नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की तरबियत ऐसी की है कि वो हर जंग के लिए तैयार हैं। अपोजिशन को अचानक चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। वो बेशक एक इंतहाई बेहतरीन सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा, अपोजिशन घबराई हुई है। आज कल MNAs के पास तासियत करने भी जा रहे हैं। हमें आपके ख़ानदान पर पूरा एतमाद है। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद सलाही का हाइड्रो संपोजियम में अहम खिताब। वजीर आजम को कहा कि PTI वालों को कह दें कि घबराना नहीं, लोग घर आते हैं उनको खुशामदीद ही कहा जाता है। आपसे एक ताल्लुक बना है, ताल्लुकात को निभाएंगे। सियासी लोग हैं, मेल मुलाकातें चलती रहती हैं। सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। फवाद चौधरी का कहना है कि जब तक लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। बिलावल इलेक्शन लड़ना सीखें फिर बात करें। इमरान खान चिट पढ़कर बात नहीं करता, इनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। रूसी सदर ने इमरान खान की तकरीर के बाद इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो जहलम में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब पहले कराची के मेयर से इलेक्शन से अपनी फोकस शुरू करें, इलेक्शन लड़ना सीखें। सिर्फ आके यहाँ पे तकरीर करने से आपको वोट नहीं मिल जाने। पाकिस्तान के वजीर आजम की आवाज मुस्लिम उम्मा की आवाज समझी जाती है। जब वो ये कहता है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ही नहीं, पूरा वेस्ट भी इमरान खान की बात गौर से सुनता है। और फिर मॉस्को का सदर पुतिन ये बात कहता है कि मुल्क के दुनिया में इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो गलत है। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ कर लिया। कहते हैं अपोजिशन के 15 से 20 अरकान हमारे साथ राबिते में हैं। शरीफ खानदान 15 दिन बाद मुल्क से फरार की कोशिश कर रहा होगा, जबकि मौलाना फजल रहमान और बिलावल जल्द अपनों की बेवफाई का रोना रो रहे होंगे। सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के अंदर भी, सब जगहों पे 10 से लेके 15-20 इनके जो मेंबर हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। नून लीग वाले तो उनकी हालत ये होगी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके जितने मुलाजमीन मुलाजमाएँ, और ये गुनगुना रहे होंगे कन्नी मुंदरा पा के ते अखी सुरमा ला के मैं जाना जोगी दे नाल, सुल्तान मफरूजुद्दीन उर्तुगुल साहब, नवाज शरीफ साहब, ये गुनगुनाएंगे। मौलवी फजल रहमान साहब 15-20 दिन बाद हस्बे साबिक वो ये गज़ल गुनगुनाते हुए मिलेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। और जरदारी साहब और बिलावल वो जनाब आपको इंशाल्लाह 20 दिन बाद वो आपको नज़र आएंगे कि जनाब जो दर्द दिया अपनों ने दिया। और इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयान
काबिल मजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा 18वीं तरमीम से मसाइल आए। 18वीं तरमीम आईन पाकिस्तान के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुतफ़्क़ा दस्तावेज थी। जो सदारती इख्तियारात आप चाहते हैं वो आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामान को मुंतकिल किए। सूबों के साथ अदम ताउन की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होती है। 3 सूबों में आपकी पार्टी की हुकूमत है। क्या पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के अदम ताउन का जिम्मेदार भी कोई और है? अपनी नाअहली और नाकामियों का कब तक दूसरों को मुरद्दुल इल्ज़ाम ठहराएंगे? शहरी रहमान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से ये सवाल भी किया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अंधेर नगरी चौपट राज की मिसाल सामने आ गई। डिसेबल के कोटे पर सेहतमंद अफराद को भर्ती कर लिया गया। डेंटल सर्जन की असामी पर सोशियोलॉजी डिग्री रखने वाले को कामयाब करार दे दिया गया। मुबैना मेगा स्कैंडल की रिपोर्ट 5 बरस बाद मंजर आम पर आ गई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं वक्कास बाकिर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कुछ हुआ? 5 वर्ष बाद रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मुबैना स्कैंडल्स पर मुबनी ऑडिट रिपोर्ट 2017 में मुरतब की गई थी। ऑडिट रिपोर्ट को फरवरी 2022 में सिंध असेंबली में पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 नाकाम उम्मीदवारों को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रेड 17 की मेडिकल अफसर की असामी पर मुंतखब किया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए हाउस जॉब के बगैर ही मेडिकल अफसर मुंतखब किए गए। ये भी बताया गया कि बगैर इश्तिहार दिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों के लिए 36 अफराद को पास किया। अहलियत व तजर्बा न होने के बावजूद 56 अफराद को मुख्तलिफ महकमों में पास किया गया। ये कारनामा भी अंजाम दिया कि एक ही फर्द को एक दिन एक ही वक्त में 2 अलग अलग तहरीरी इम्तिहान में हाजिर दिखाया गया। महकमा सेहत सिंध में स्टाफ नर्स के लिए डिसेबल कोटा पर सेहतमंद भर्ती किए गए। डेंटल सर्जन के इम्तिहान में बीकॉम, सोशियोलॉजी, बायोफिजिक्स डिग्री वाले अफराद को बिठाया गया। 10 अफराद जिनके पास BDS की डिग्री ही नहीं थी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में शरीक हुए। सोशियोलॉजी की डिग्री की हामिल एक उम्मीदवार को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेंटल सर्जन की असामी के इम्तिहान में पास कर दिया। वक्कास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। नाब की जानिब से जमानत मनसूखी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त 1 साल पहले दायर की गई, आज नैब मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बहुत बड़ा बोझ है, मुकदमात के बोझ को कम करना है। नैब को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन नैब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अदालत ने नैब की इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली। मजीद का तफसीलात हैं, आगाह करेंगे इमरान वसीम से भी तफसीलात जानेंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बहुत बड़ा बोझ है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए हैं, जबकि मुकदमात के बोझ को कम करना है। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा है। सिंध भर में CNG स्टेशन 2.5 माह की बंदिश के बाद खुल गए हैं। कराची में इस वक्त CNG स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज अहमद, आगाह कीजिएगा, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है और 2.5 माह बाद सुई सदरन की जानिब से तमाम CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है। इस वक्त भी हम शाहराह फैसल पर मौजूद हैं और यहाँ पर बेशतर पंप्स जो हैं वो खुलना शुरू हो चुके हैं। CNG की जो सप्लाई है वो बहाल कर दी गई है, जबकि कई पंप्स अब भी बंद हैं। इस हवाले से CNG डीलर्स एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अब भी कई इलाकों में जो प्रेशर की कमी है उसकी वजह से CNG पंप्स चलाना जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है सुई सदरन हुकाम से कि गैस की फराहमी को जो है वो बिला ताअत्तुल जारी रखा जाए। बसूरत दीगर CNG एसोसिएशन के लिए CNG पंप चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CNG की फ़ी किलो कीमत इस वक्त 200 रुपये हो चुकी है, जबकि पेट्रोल जो है वो 148 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और ऐसे में अगर गैस की लोड शेडिंग की जाती है तो इससे न सिर्फ पंप्स मालिकान को नुकसान होगा बल्कि ट्रांसपोर्टर्स भी इससे शदीद परेशानी में मुब्तला होंगे। जी, साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम ने अपनी रिहाइश का पर नौमुंतखब मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स ने भरपूर शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
آزاد کشمیر حلقہ چکسواری سے تعلق رکھنے والے نو منتخب MLA چودھری قاسم مجید جب برمنگھم پہنچے تو ان کے اعزاز میں سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر شفیق شاہ نے اپنی رہائش گاہ پر ایک استقبالیہ تقریب رکھی، جس میں دیگر کونسلرز اور مختلف کمیونٹی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا۔ اس دوران مہمانوں کو دیسی ناشتہ دیا گیا، جس سے شرکاء خوب لطف اندوز ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب ممبر اسمبلی قاسم مجید نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی ہے اور آزاد کشمیر کی تمام جماعتیں کشمیر کے مسئلہ پر ایک پیج پر کھڑی ہیں۔ کشمیر کا جو موقف ہے، جو کشمیر کا پچھلے خاص طور 2.5-3 سال سے جو ایشو چل رہا ہے، جب سے 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے آئین کو توڑا ہے، ادھر وہ صورتحال بڑی چینج ہو گئی ہے۔ اس پہ ہم جو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، وی آر آن ون پیج کشمیر کے ایشو پر۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز آج جمہوریہ کشمیر کی، ہم کشمیر کے معاملے پر ایک ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے حلقہ انتخاب کے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا جو اعتماد ہے ہم پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت پر، اور جو آپ نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر میزبان تقریب سابق لارڈ میئر کونسلر سید شفیق شاہ نے مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی میں مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی کرتے رہیں گے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نوجوان رہنماؤں کے انتخاب سے مستقبل کے لیے اہم تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ تینوں نوجوان MLA قاسم مجید، عامر یاسین اور یاسر سلطان آزاد کشمیر کی یوتھ کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت سٹاف نے انہیں الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کے چانسلری ہال میں منعقد ہونے والی الوداعی تقریب میں سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ 10 ماہ سعودی عرب میں قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور ورکرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کی، جس میں دیگر سفارتی افسران اور عملے کا تعاون میسر رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کا اہم ترین کردار ہے، جو تجارتی امور سمیت پاکستان کا مثبت چہرہ نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بعض اہم ایشوز پر پاکستانی موقف کو فروغ دیتے ہیں۔ سفیر پاکستان بلال اکبر نے افسران اور عملے کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز کے مسائل کو پوری فرض شناسی کے ساتھ حل کیا جائے تاکہ ہم وطنوں کو دیار غیر میں اپنائیت کا احساس ہو۔ الوداعی تقریب کے آخر میں نائب سفیر ٹیپو سلطان نے سفیر پاکستان کو اعزازی شیلڈ بھی دی اور ان کے لیے نیک جذبات اور خواہشات کا اظہار کیا۔ 25ویں قومی یوم ماحولیات کے موقع پر وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات MOCCAE نے ایکسپو 2020 دبئی کے تعاون سے کلائمیٹ ایکشن ناؤکے کے عنوان سے شجرکاری تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ایکسپو کے کنٹری پویلینز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کا دنیا کے لیے پیغام، شجرکاری مہم کا آغاز۔ قومی یوم ماحولیات کے موقع پر کلائمیٹ ایکشن ناؤ کے عنوان سے شجرکاری تقریب ایکسپو کے کنٹری پویلینز کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ شجرکاری تقریب میں مقامی درختوں، غاف، صدر اور سنت کے پودے لگائے گئے، جس کا مقصد ماحولیاتی اثرات میں کمی کے لیے، فضا میں کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے سبز علاقوں میں اضافے کی اہمیت کا اجاگر کرنا تھا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے تقریب کے شرکاء میں پودے تقسیم کیے، جنہوں نے ان کو ایکسپو 2020 دبئی پلانٹ نرسری میں لگایا۔ اس موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی وزیر مریم بنت محمد المہیری نے کہا کہ 5 دہائیوں سے ماحولیات، قدرتی وسائل اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ متحدہ عرب امارات کی اسٹریٹجک ترجیحات میں شامل ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ایکسپو 2020 دبئی کی ڈائریکٹر جنرل اور پائیدار ترقی کے اہداف کی قومی کمیٹی کی چیئر وومن ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے کہا کہ آج ہم صرف چھوٹے پودے نہیں لگا رہے ہیں، یہ پودے دنیا کے لیے ایک آواز ہیں جسے موسمی چیلنجز کا سامنا ہے، اور ایکسپو کے شرکاء اور یہاں آنے والوں کے ساتھ تعاون کا ایک موقع ہے تاکہ ان چیلنجز کے لیے جدید حل تیار کرنے میں تعاون کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارات کے امیر صدر شیخ خلیفہ بن زاہد ال نہیان کی سرپرستی میں متحدہ عرب امارات نے 4 فروری کو ماحولیات کا 25واں قومی دن منایا تھا۔ قومی دن کی سرگرمیاں 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات تک 4 ماہ تک جاری رہیں گی۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ مرکزی چیئرمین حاجی قمر حسین چودھری کی زیر قیادت پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد اور یکجہتی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ مزید تفصیلات اکرم باجوہ کی اس رپورٹ میں۔
पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा तकरीब में पाकिस्तान सफारतखाना और याना कम्युनिटी अफेयर्स काउंसलर हमायूं शबीर जोया, साबिक सफारतकार हयात मेहंदी के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने शिरकत की और एक कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इससे कबल सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर तकरीब में पहुंचे तो पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के सदर अलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, मरकजी चेयरमैन हाजी कमर हुसैन चौधरी, जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद अदरीस और दीगर ने खुश आमदीद कहा। मैं रसीयत चेयरमैन PFA, जिस तरह का PFA इस तरह के इत्तेहाद के प्रोग्राम कर लिए जिसमें किसी सियासी या मजहबी कैद से आज़ाद प्रोग्राम करती है, इंशाल्लाह करती रहेगी और ये PFA अपनी रवायत को कायम रखेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ सब जितनी जमातें और तंजीमें जो इकट्ठी हुई हैं, जो उनके सरबराह इकट्ठे हुए हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह जो है इत्तेहाद जो है कायम रहना चाहिए। पाक फ्रेंड ऑस्ट्रिया की जानब से बयाना में आज एक कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, जिसके सिलसिले में एक पाक फ्रेंड ऑस्ट्रिया की जानब से तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें सफीर पाकिस्तान ने भी शिरकत की। इस तकरीब को पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत सराहा। पाक फ्रेंड ऑस्ट्रिया ने जो आज गैदरिंग की है, पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया और उसमें जो है फिर कवरियत और लसानियत और सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, तो ये बहुत खुशहाल बात है पाकिस्तानियों के लिए। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी का PFA के प्लेटफार्म से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ जो इत्तेहाद का सबूत दिया है, हम इससे अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रा दिल बहला आंदा है कि बहाना मिल गया, महफिल सज गई, सारे लोग आए, इज्जत अफजाई हुई, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा होया, सब को अच्छा लगा, साड़ी तरफों सब मुबारक। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। नात शरीफ पढ़ने की सआदत हाजी कमर हुसैन चौधरी ने हासिल की। निजामत के फराइज जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद अदरीस ने अदा किए। पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के सदर अलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने अपने खिताब में कहा कि कितना अच्छा लग रहा है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। इनमें अहले तशी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर, जिनमें PTI, मुस्लिम लीग सब इकट्ठे बैठे हैं। उसमें कम्युनिटी को बैठने का मौका मिला, फिर इकट्ठे हुए, फिर इसी तरीके से माशाल्लाह आपको पता है मसाजिद भी बनी, इमाम बारगाहें भी हैं, फिर क्रिकेट टीमें, सियासी जमातें, तो अब माशाल्लाह इस कम्युनिटी के अंदर काफ़ी वुसअत है। और बिलखुसूस मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज उन बुजुर्गों को देखकर जो पहले से जहाँ पर आए हैं, जैसे इधर बाएं में जनाब मजहर अब्बास जाफरी साहब तशरीफ रखते हैं, सूफी राज अली साहब करीब से तशरीफ लेकर आए हैं, अकरम भट्ट साहब तशरीफ रखते हैं, प्रोफेसर शौकत अवान साहब हैं, सैयद गालिब हुसैन शाह साहब हैं। अगर मैं किसी का नाम बुजुर्गों में मिस कर जाऊँ तो माफ़ करना, चूँकि मेरे सामने जो आए हैं मैंने उनका नाम लिया है। तो माशाल्लाह ये वो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पहले आबाद हुए, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। यकीन जानिए जो हम यहाँ पर अब लोग आ रहे हैं, कई दफ़ा वो फटफटाते होंगे कि अखबार बेचना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, लेकिन उस दौर का अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब प्लेस पर 8-8, 10-10 अखबारों से ये शुरू करते थे और सर्दी के मौसम में खड़े होकर आगाज़ किया गया उन लोगों का। मेरी मुराद ये दोस्त नहीं, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो दोस्त भी इब्तिदा में आए 70 की दहाई के अंदर, उन्हें बड़ी मुश्किलें काटी हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर ने अपने खिताब में कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के कौमी इत्तेहाद की तकरीब में कम्युनिटी से तारफ हुआ और डॉक्टर हाफिज मोहम्मद रियाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। आज इतने सालों बाद भी कम्युनिटी के साथ रब्ता है, तो ये हमारे लिए मशले रहा है कि किस तरह कम्युनिटी के साथ रवाबत रखने चाहिए। तो इस मुख्तसर अरसे में जितना मेरा टाइम है, मेरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से आप लोगों से मुलाकात भी रहे और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी कर भी सकें। उस जिम्मेदारी में सबसे पहले आती है कि हम अपनी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हर तरीके से हल करने की कोशिश करें। उसमें मेरी कोशिश यही है कि जिसको जो मसला है वो सफारत खाने से रब्ता करे, डायरेक्ट किसी को वास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, कि वास्ते की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। तकरीब के अख्ताम पर मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रिया के सदर चौधरी अली शराफत ने इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए कौमी नगमा सुनाया, जिन पर हाजरीन शुरका ने खूब दाद दी।